नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्यान की इस अनंत यात्रा में। दोस्तों, आज की वीडियो में बताई गई बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपकी जीवन यात्रा बदल जाएगी। आपके जीवन को देखने का तरीका बदल जाएगा। दोस्तों, यह धरती करोड़ों इंसानों से भरी पड़ी है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है हर इंसान को चला कौन रहा है? हर इंसानी शरीर किसके आदेशों का पालन कर रहा है? कौन है जो इस शरीर को काम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है? परिवार बना रहा है, समाज बना रहा है, घर बना रहा है, नए नए निर्माण कर रहा है और भौतिक परिवर्तन को विकास का नाम दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ, ये बताकर कि आखिर वो कौन है जो हर इंसानी शरीर को चला रहा है। तो दोस्तों, वो है मानव शरीर में रहकर ना दिखाई देने वाला मन और उसके विचार। जी हाँ दोस्तों, इंसान का जीवन असल में मन और विचार का जीवन है। क्योंकि मन दिखाई नहीं देता तो लोगों को लगता है कि वो शरीर का जीवन जी रहे हैं, जबकि बिना मन के शरीर एक खाली डिब्बे की तरह है। अगर किसी भी शरीर से मन यानी बुद्धि और उसके विचार करने की क्षमता को हटा दिया जाए तो वह शरीर मरे हुए के समान हो जाएगा। ये मन ही है जो शरीर को नियंत्रित करके खुद को बनाए रखने के लिए शरीर को बचाता है, क्योंकि बुद्धि का ही सूक्ष्म रूप है मन। शरीर को सामने रखकर खुद पर ज्यादा बात ना हो, इसलिए शरीर की भौतिक जरूरतों को पूरा करते हुए मन अपनी इच्छाओं को भी पूरा करने की कोशिश करता है, क्योंकि इच्छा शरीर को नहीं मन को होती है। शरीर की तो जरूरत होती है जो बुद्धि का काम है। इच्छा और जरूरत में बस फर्क इतना है कि जरूरत सीमित होती है और इच्छा अनंत होती है। लेकिन मन शरीर की जरूरत पूरी करते हुए अपनी अंतहीन इच्छाओं को भी पूरी करने के लिए शरीर का इस्तेमाल करता है। अब बात आती है कि मन ऐसा करता क्यों है, तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, जो भौतिक चीजें हमारी 5 इंद्रियों आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से संपर्क में आती है उसे ही हमारी बुद्धि जान पाती है और उसके बारे में जानकारी रख पाती है। अब मन खुद एक ऐसी छठी इंद्री है जो शरीर में रहते हुए बुद्धि को धोखा देती रहती है कि मैं कहाँ हूँ, ये तो शरीर है, उसकी जरूरत है। इसी धोखेबाजी में मन शरीर के द्वारा न जाने कितने ऐसे काम शरीर से करा देता है जिसे बुद्धि स्वीकार नहीं कर पाती और बाद में पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैं इस शरीर को नहीं रोक पाया इस काम को करने से। इसके लिए हमारी बुद्धि को तनाव से, चिंता व भय से गुजरना पड़ता है। इसको ऐसे समझे, जब भी कोई व्यक्ति गलती करता है तो लोग या समाज गलती करने वाले के शरीर को मारते पीटते गाली देते हैं, जबकि शरीर अपने से कोई काम नहीं करता, वो तो मन के विचारों पर काम करने वाला एक मशीन मात्र है। ये ठीक वही बात हुई कि कार अगर एक्सीडेंट कर दे तो कार को तोड़ा जाए, मगर ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था वो भाग निकले। जी हाँ दोस्तों, मन एक चालाक ड्राइवर है जो गाड़ी रूपी शरीर में छुप कर रहता है और कहीं भिड़ाकर भाग जाता है। बाद में मालिक यानी बुद्धि को सामने आकर गाड़ी को छुड़ाना पड़ता है। दोस्तों, ये मन अपनी इच्छाओं को शरीर पर ऐसे थोपता है कि जैसे ये शरीर की जरूरत हो और बुद्धि को कन्विंस करता है कि मैं सही हूँ। अब क्योंकि शरीर तो भौतिक है तो इसका दायरा है, इसकी सीमा है किसी चीज को इस्तेमाल करने की, लेकिन मन की कोई सीमा नहीं। ये ऐसी बाल्टी की तरह है जिसके नीचे का हिस्सा खुला है, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। मन को हमेशा कुछ नया चाहिए होता है, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, मोबाइल हो, पद हो, सम्मान हो, पुरुष हो, महिला हो। ये एक चीज पाने के बाद दूसरी की खोज में शरीर का इस्तेमाल करने लगता है और मौत आने तक ये खोज जारी रहती है। दरअसल मन इन भौतिक वस्तुओं के माध्यम से खुद को आनंदित रखना चाहता है। अब क्योंकि मन का कोई रूप आकार तो है नहीं, तो ये रूप आकार से अपने को जोड़ नहीं पाता, बस जोड़ने का प्रयास करता है। आनंद, प्रेम, खुशी एक फीलिंग है, अनुभूति है जो भीतर ही स्थित है। अब क्योंकि लोग यानी बुद्धि ने मन को प्रशिक्षित नहीं किया कि आनंद, प्रेम, सुख
को शरीर के भीतर कैसे खोजे, तो मन इन सभी को शरीर की जरूरतों में खोजता है, जिससे ये खोज जीवन भर जारी रहती है। दोस्तों, ज्यादातर लोग मन में उठे विचार पर काम करके शरीर की जरूरतों का ही जीवन जीते हैं, भौतिक वस्तुएं इकट्ठा करते जाते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन जीवन में आनंद, प्रेम, खुशी मिलेगी। वो जीवन से चूक जाते हैं। लेकिन कुछ चंद लोग होते हैं जो बुद्धि की गहराई, विवेक को बढ़ाकर इसका इस्तेमाल करके, मन को प्रशिक्षित करके अपने शरीर का सही इस्तेमाल करते हैं और इन सभी अनुभूतियों को भीतर ही पा लेते हैं। तो अगर आप भी अभी तक अपने मन की गुलामी को नहीं समझ पाए हैं, तो आप अपने जीवन को किसी एक जगह पर रोक कर रख देंगे। धीरे धीरे आपका अमूल्य जीवन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, जीवन मन और बुद्धि से आगे विवेक तक जाने का नाम है। और हाँ, ये गलत फहमी ना पालें कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही विवेकशील हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है। अपने आसपास देखिए और खुद निर्णय करें कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मन की गुलामी का जीवन जी रहा है। वो भी वही गलतियां कर रहा है जो अनपढ़ करते हैं, बल्कि उससे ज्यादा गलती कर रहा है। उसके पास ज्यादा तरीके हैं शरीर को इस्तेमाल करने के। तो अब अगर कोई गलती करे तो शरीर के साथ मन को सुरक्षित और संभालने की बात करें और बताएं उसे कि तुम्हारा मन बुद्धि के काबू में नहीं है, इस पर लगाम लगाओ। इसके लिए बुद्धि और मन से आगे जाकर विवेक यानी समझ, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाओ। ध्यान के माध्यम से मन को प्रशिक्षित करो, जिससे मन की गुलामी से मुक्त हो पाओ। दोस्तों, आशा करता हूँ इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मन की गुलामी को बता पाने में सफल रहा हूँ कि कैसे मन इस शरीर को चलाता है। तो मन को प्रशिक्षित करने के लिए आप भी ध्यान को जीवन में शामिल कर मन की गुलामी से मुक्त हो सकते हैं। मेरे साथ इस यात्रा में जुड़कर आइए आज का अभ्यास शुरू करें। तो दोस्तों, चौथे दिन का अभ्यास हम शुरू करते हैं। आज भी हमारे ध्यान का स्थान वही नासिका के द्वार से आने जाने वाली सांसों पर रहेगा। दोस्तों, इसी मन को साधने की जो ये विधि है सांस के द्वारा, इसे ही साधना कहते हैं कि कैसे हम अपने मन को अपने अनुरूप ढालें, जिसका अभ्यास जो हम कर रहे हैं यही वो ध्यान है, जो स्टेप बाय स्टेप आगे हमें अन्य तरीकों से सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज के दिन का अभ्यास हम शुरू करते हैं। तो मैं अपने घड़ी में टाइम लगा लेता हूँ 20 मिनट का। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों हाथों को नाभि के पास रखें, गर्दन सीधी और आंखों को बंद करें। चौथे दिन का अभ्यास का टाइम समाप्त हुआ। अब हाथों को ले जाएं, आंखों पे रखें, धीरे से आंख को खोलें और शिथिल होके बैठ जाएं। दोस्तों, इस 4 दिनों के अभ्यास में हमने अपने मन को जानने की कोशिश की कि अभी तक हमारा मन जो है कैसे हमारे जो निर्णय हैं उसके साथ नहीं रहता है। हम कहते हैं दाएं चलना है तो ये कहता है बाएं चलना है। कुछ देर तो हमारे साथ टिकता है, लेकिन फिर ये अपनी मनमानी करने लगता है। तो इस 4 दिनों के अभ्यास से हमने ये जाना कि कैसे मन हमें घसीट कर ऐसी जगह पर ले जाने की कोशिश करता है जहाँ पर जाना हमारे लिए उचित नहीं होता। और इन 4 दिनों में हमने सीखा कि कैसे मन को अपने साथ किया जा सकता है। तो आज के दिन का अभ्यास यहीं समाप्त हुआ। अब मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।